कविता जो है इंग्लिश में या हिंदी में किसी भी भाषा में लिखी गई हो, ये आप जान लीजिए कि भाषा, अभी हम लोग पिछली एक बार बताए थे कि भाषा क्या है। भाषा एक माध्यम है कि अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का ना। हम इंग्लिश में भी बात करते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं। अगर हमको संस्कृत आती संस्कृत में भी बात करते हैं, उर्दू आती उर्दू में भी, फारसी में भी, तेलुगु, तमिल वगैरह वगैरह, ठीक है ना। हम बात करते हैं, उससे मतलब नहीं है। तो भाषा और विषय, विषय दूसरी चीज है। खैर, अगर भाषा देखी जाए, जो इंग्लिश आपने पढ़ा, जो पहला लेसन क्या है? लर्निंग टुगेदर। ये क्या है? पोयम है। क्या है? पोयम। पोयम मीन्स कविता, ठीक है ना। और इसी से ये कविता लिखता कौन है? कोई लिखने हाँ, देखिए, उस कविता लिखने वाले को हम लेखक नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं? कवि बोलते हैं। और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? क्या लिखा है? पोएट। क्या लिखा है? पोएट, ठीक है ना। और ऐसे जो कविताएं होती हैं उसको हम लोग कहते हैं काव्य। ऐसे लाइनें जिनको हम गा कर पढ़ें, बोल गा गा के पढ़ें, उसको काव्य कहा जाता है। और इंग्लिश में वो कहलाता है पोएट्री। क्या कहलाता है? पोएट्री, ठीक है ना। तो पोयम, पोएट और पोएट्री, ठीक है ना, पूरा काव्य। अब आइए इसको हम मिटाते हैं। किसी भी पोयम में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? क्या लिखा है? तुकांत का होना जरूरी है। और तुकांत को इंग्लिश में तुकांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइमिंग। स्पेलिंग RHYMING, ठीक है। हाँ, फोन आ रहा है, चलो। तो